रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और बताया है कि हम बैठे हुए हैं, अभी होश में बैठो। हमें भी करना आता है जो हम कर रहे हैं। जब आप किसी के प्यारे को मारते हैं ना, आप उससे दुश्मनी निकालते हैं। शूटर हमेशा दुश्मनी की बिना पे आते हैं। शूटर कोई यहाँ पे आके अल्लाह ना करे कभी सामने खड़ा हो जाए तो वो कोई मेरी जाती दुश्मनी थोड़ी होगी उससे। वो तो किसी ना किसी ने हायर किया, किसी ने पाला खिलाया रखा, रेजिडेंस दी, खाना पीना दिया, उसको फील्डिंग लगाई, उसको समझाया, उसको रैकियां दी, फिर जाके वो काम डालता है। ऐसे थोड़ी है कल आया शूटर कर अगले दिन बंदा मार दिया, ऐसा नहीं होता। तो शूटर किसी ना किसी ने तो रखा है ना। अच्छा, अमीर फतेह को ये कहा जा रहा है, जराई ये कहते हैं कि ही इज इन दुबई, यानी ये दुबई में मौजूद है। अब पुलिस ने कैसर बट से अब तक स्टेटमेंट नहीं ली। जो बयान आया है वो कैसर बट का पर्सनल, उसने खुद बयान बनाया है, वीडियो बयान बनाया, लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। ये काम किसका था? पुलिस का था। पुलिस ने अब तक कैसर बट को पकड़ा नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? किसकी नेग्लिजेंसी है? जवाब दीजिए। आप बताएं ना लोगों को कि भाई वीडियो आ गई है, ये बंदा था, ये बाइक का नंबर था, यहां से चली यहां को आई। अगर आपने देख ली है तो आपको बताना चाहिए, अगर आपने नहीं देखी तो भी आपको बताना चाहिए कि अंडर प्रोसीजर है, ये काम हम कर रहे हैं। बताते क्यों नहीं है आप लोग? सही है। सीनियर सहाफी तहमीना शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया जाता है दो खवातीन के सामने, एक उनकी बेटी और एक उनकी अहलिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहमीना साहिबा, आप खुद भी खातून है, पीछे एक खातून बैठी हुई थी और साथ भी खातून बैठी हुई थी, पीछे बेटी बैठी थी, साथ अहलिया बैठी हुई थी। गोलियां मार देना, दुश्मनी का लेवल इस हद तक आ चुका हुआ है हमारे मुल्क में। इस लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ दुश्मनी जो होती थी ना, वो मारा जाता था किसी न किसी सरबराह को, किसी बड़े को, किसी बेटे को। जैसे अमीर बलाच को कत्ल किया गया, लेकिन मैंने इससे पहले ऐसा बिल्कुल हारिस नहीं सुना कि किसी की बीवी को निशाना बना दिया, किसी की बेटी को निशाना बना दिया। तो ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये एक ऐसे गलत काम की रिवायत डाली गई है, एक ऐसे बड़े काम की बुनियाद डाली गई है कि आज के बाद अल्लाह ना करे ये स्टॉप हो जाए मामला। यहाँ पे ऐसा ना हो कि हम सुनते हो कि अब उसकी बीवी कत्ल हो गई, अब उसकी बेटी कत्ल हो गई, क्योंकि यहाँ पर निशाना तो बनाया गया ना। आप ये देखें कि जावेद भट्ट को गोलियां लगी, वहां कहानी खत्म नहीं हुई, उनकी बीवी को भी गोलियां लगी, बाजू में आर पार हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो अकलौती बेटी, आपको पता है वो अकलौती बेटी है। जावेद भट्ट साहब के दो बेटे हैं और एक बेटी है, वो अकलौती बेटी है। और शुक्र है अल्लाह का कि वो बच्ची इस सारे माहौल में, इस जंग में, इस खून के माहौल में महफूज रही। अल्लाह ने उसकी जान बचाई, उसको फौरन से घर शिफ्ट किया गया और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो खातून है उनको फौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। सही है। तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के बाद अब जो FIR में नाम सामने आए ना, इसको देख के लगता है कि शायद अब शिद्दत इतनी इख्तियार कर जाएगी कि हम लोग आए रोज इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होंगे, क्योंकि कैसर भट्ट उनके साथ आपको बड़ा अच्छे, आप उनके इंटरव्यूज भी कर चुकी हैं। और अमीर बलाच के भाई, जिसके 6 महीने पहले भाई कत्ल हुआ हो, आज उसी के भाई पर FIR दर्ज हो गई है। अच्छा, अमीर फतेह को ये कहा जा रहा है, जराई ये कहते हैं कि ही इज इन दुबई, यानी ये दुबई में मौजूद है। जहां पर हम कैसर भट्ट की बात करते हैं तो उनका भी नाम है FIR के अंदर। आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने बेशुमार उनके इंटरव्यूज किए और उनके इंटरव्यूज में बकायदा मैंने उनसे सवाल किए, बकायदा डिटेल के साथ बात होती रही। तो उन्होंने अपने मुझे हर इंटरव्यू में यही कहा कि हमारा जो सब्र है ना, इसका हमें फल मिलेगा। लेकिन इस केस की जब हम बात करते हैं, हारिस ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। जब हम इस केस को देखते हैं तो इसमें कैसर भट्ट का नाम मौजूद है। कैसर भट्ट ने एक वीडियो बयान जारी किया है, उन्होंने ये कहा है कि मैं पुलिस को फेस करूंगा, जैसे पुलिस मुतमईन होती है मैं उस तरह से पुलिस को मुतमईन करूंगा। मेरा इस कत्ल के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इस कत्ल में इन्वॉल्व हूँ। ये वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देखी है। पुलिस ने स्टेटमेंट ली कैसर भट्ट से? अब तक नहीं ली। क्यों नहीं ली? सवाल है मेरा, क्यों नहीं ली? देखें, आपने जाके मुलजिम नहीं पकड़ना, अब वो मुलजिम है या नहीं है ये तो अदालत ने उसको साबित करना है। पुलिस के लिए तो वो मुलजिम है ना जिसका नाम पर्चे में आ गया, इट मींस कि ही इज एक्यूज्ड। अब पुलिस ने कैसर भट्ट से अब तक स्टेटमेंट नहीं ली। जो बयान आया है वो कैसर भट्ट का पर्सनल, उसने खुद बयान बनाया है, वीडियो बयान बनाया, लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। ये काम किसका था? पुलिस का था। पुलिस ने अब तक कैसर भट्ट को पकड़ा नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? किसकी नेग्लिजेंसी है?
जवाब दीजिए। बिल्कुल पुलिस की नेगलिजेंसी है। पुलिस ने पकड़ना था ना, पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा। अब देखते हैं कि कैसर भट्ट जो है वो इस केस को कैसे आगे फेस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये जो बयान है ना, वीडियो बयान, ये बड़ा पॉजिटिव बयान है कि मैं पुलिस के मुताबिक पुलिस को मुतमईन करूंगा और तमाम जो पुलिस को चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मैं खुद उसमें पेश होऊंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनूंगा। हम ये देखते हैं जो कत्ल करता है ना वो मंजर आम से गायब हो जाता है, लेकिन वो होता है, वो सामने है, उसने वीडियो बनाई है। अब पुलिस पकड़े, उनको बिठाए, उनसे स्टेटमेंट ले, आवाम को दिखाए। वो भागा तो नहीं बंदा, उसने ऐसा तो नहीं है कि हर चीज बंद हो गई है, सारे मामला खत्म हो गए। अच्छा चलो हर चीज बंद भी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल हम चंद सेकंड्स के लिए ये कहें भी तो किसी मोबाइल से तो भाई बनी ना वीडियो, बिल्कुल बनी, किसी व्हाट्सएप से तो शेयर हुई ना, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यूज हुआ ना। मैंने कैसे देख ली वीडियो, आपने कैसे देखी, पूरे पाकिस्तान ने कैसे देखी? बिल्कुल। तो वो एक्टिव तो है ना, और अगर वो एक्टिव है तो पुलिस ये नहीं कह सकती जी हम तो छापे मार रहे हैं, बंदा नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा आपको बंदा? सवाल है। बिल्कुल ठीक है। अब तक की इतलात के मुताबिक क्राइम बीट आप करती हैं, 24 घंटे गुजरने होने वाले तकरीबन ऑलमोस्ट आपको पता चल सका है? क्योंकि अब तक जो मुझे पता चला है कि उस रोड के कैमरेज भी काम नहीं कर रहे थे। जाबिर वकास एक क्राइम रिपोर्टर है, वो रिपोर्ट कर रहे थे, तो अब तक पता चला कि 4 अफराद कौन थे, या वो 2 तो चलो मालूम कर दिए उन्होंने, 2 नामालूम ही हैं। अच्छा कैमराज हम जब बात करते हैं ना, पूरे लाहौर में जितने भी कैमरे लगे हुए ना उनके 50% काम करते हैं, बाकी काम ही कोई नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? जब आप इनसे रीजंस पूछेंगे वो कहेंगे जी पैसे इतने नहीं आए, बजट इतना नहीं आया, वो फलाना जो था वो कैमरे चोरों ने उतार लिए थे। आपको पता है फिरदौस मार्केट के कैमरे चोरों ने उतार लिए थे, पता है आपको? ख्वाजा सराहों ने उतार लिए थे क्योंकि वो वहां खड़े होकर भीख मांगते थे। अगर उन्होंने ये काम कर भी लिया था तो फिर उसको लगाना किसका काम था? गवर्नमेंट का काम था, पुलिस का काम था, वो क्यों नहीं लगे? अच्छा वो नहीं लगे, उसके लिए क्या बजट नहीं आया? तो ये तमाम चीजें हैं ना जो साथ साथ गाहे बगाहे अपडेट करनी चाहिए आवाम को। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, आपको पता है गांव से ताल्लुक रखने वाला बंदा भी ये जानता है कि लाहौर तो एक बहुत बड़ा शहर है, लाहौर दे विच कैमरे लगे ने, लोग देख लेंदे ने। मैं चूंकि जाती हूँ ना पूरे पंजाब में प्रोग्राम्स करने, तो वहां पे जो तासुर होता है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो जिसको उर्दू नहीं ना बोलनी आती उसको भी पता है लाहौर में कैमरे लगे, जिसको बात ही नहीं करनी आती उसको पता है लाहौर की एक नहर है, उसकी रोड है, वो बड़ी बहुत बड़ी रोड है, उत्ते बढ़िया बत्तियां लगियां ने। ये बाहर के लोग कहते हैं लगे नजर आते हैं, कैमरे नजर लगे हुए नजर आते हैं। अब वो कैमरास आपके फौल थे, ओके फौल थे, आप वीडियो लाए ना आवाम के सामने, आप बताएं ना लोगों को कि भाई वीडियो आ गई है, ये बंदा था, ये बाइक का नंबर था, यहाँ से चली यहाँ को आई। अगर आपने देख ली है तो आपको बताना चाहिए, अगर आपने नहीं देखी तो भी आपको बताना चाहिए कि अंडर प्रोसीजर है, ये काम हम कर रहे हैं। बताते क्यों नहीं है आप लोग? सही है। तीफी भट्ट के इतने करीबी रिश्तेदार को, बहनोई तो है ही है, वो साथ साथ कज़न भी था, और पता चला कि उसके जितने भी कानूनी मामलात थे, उसकी ज़िंदगी यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के जितने भी उसके सब कुछ इसके हैंडओवर थे। अब इस बंदे को मार कर क्या पैगाम दिया गया? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और बताया है कि हम बैठे हुए अभी होश में बैठो, हमें भी करना आता है जो हम कर रहे हैं। जब आप किसी के प्यारे को मारते हैं ना, आप उससे दुश्मनी निकालते हैं। शूटर हमेशा दुश्मनी की बिना पे आते हैं। शूटर कोई यहाँ पे आके अल्लाह ना करे कभी सामने खड़ा हो जाए तो वो कोई मेरी जाती दुश्मनी थोड़ी होगी उससे, वो तो किसी ना किसी ने हायर किया, किसी ने पाला खिलाया रखा, रेजिडेंस दी, खाना पीना दिया, उसको फील्डिंग लगाई, उसको समझाया, उसको रैकियां दी, फिर जाके वो काम डालता है। ऐसे थोड़ी है कल आया शूटर कर अगले दिन बंदा मार दिया, ऐसा नहीं होता। तो शूटर किसी ना किसी ने तो रखा है ना। बहन को गोली छू के चले जाना, और बाद में खातून वो बेचारी, उसकी तस्वीर मैंने देखी, उससे पहले शायद कभी वो कैमरे में भी ना आई हो, सामने भी ना आई हो, और वो बेटी, उसके इस वक्त क्या जज्बात होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी कल से लेकर आज तक। जावेद भट्ट सब कह रहे हैं कि वो एक शरीफ आदमी था, अगर तीफी भट्ट के साथ किसी का मामला तो उस तक रहते। जावेद भट्ट तक आने का क्या मकसद था? उसी के साथ रहना चाहिए था। मैंने जावेद भट्ट के मुतल्लिक अभी तक एक सिंगल वन लाइनर नेगेटिव कमेंट नहीं सुना। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। किसी बंदे ने नहीं कहा कि वो बंदा ऐसा था, वो वैसा था। एहसन शाह की डेथ हुई थी ना, तो सारा जमाना क्या कह रहा था, मैंने क्या बताना है, आप सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया खोलें। बिल्कुल। तो इनके मुतल्लिक कह रहे हैं शरीफ आदमी था, इसकी बदमाशी लाइन में कोई मामला नहीं था, इसका गुंडागर्दी में भत्ते में मामलात में कोई मामला नहीं था, ये तो सिर्फ कारोबारी आदमी था, एक अच्छा बड़ा ओहदेदार अकबरी मंडी का था, प्रॉपर्टी के लेन देन करता था, और जितने कानूनी मामलात थे तीफी भट्ट के उन तमाम को ये हैंडल करते थे। तो इसका क्या मतलब है कि आपने वो तोड़ दिया, उनकी बैक तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है। मैंने सब इससे पहले तीफी भट्ट की फैमिली से कभी कोई कत्ल नहीं हुआ, क्या ये कत्ल करके ये पैगाम दिया गया कि अब हम पुलिस तक या अदालतों तक नहीं जाएंगे,
अपने हाथों से निपटेंगे लड़ाइयों को। देखें, दुश्मन अगर इस बात का यकीन करें कि कानून तक जाना चाहिए, अदालतों से इंसाफ मिलता है, तो फिर वो खुद ही कत्ल ना करें। वो अपने कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद ही बंदे हायर करते हैं, खुद ही कत्लो गारत करवाते हैं और फिर बैठ के उसका मजा ले रहे होते हैं जब खबरें चल रही होती हैं। पता तो होता है किसने किसको कत्ल कराया, उसको तो पता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये अदालतों पर एतबार करें, कानून पर एतबार करें, तो ये काम ही ना करें। अब इन्होंने ये काम करके मैसेज ये दिया है कि हम पावर में बैठे हैं, हम मरे हुए नहीं है। राइट।